नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अप्सरा की कथा लेकर आया हूँ, जिसका नाम सुनते ही बड़े-बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते थे। यह कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की उन दिव्य शक्तियों में से एक थी, जिनके सौंदर्य और आकर्षण के आगे तपस्या भी डगमगा जाती थी। इस अप्सरा का नाम है घृताची। कहा जाता है कि घृताची अप्सरा का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति से हुआ था। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब देवताओं ने सोचा कि मनुष्यों और आर्षियों के तप को संतुलित रखने के लिए ऐसी शक्तियों की आवश्यकता है जो समय समय पर उनकी परीक्षा ले सकें। तभी स्वर्ग में अनेक अप्सराओं का प्राकट्य हुआ और उनमें सबसे मोहिनी, सबसे आकर्षक और सबसे प्रभावशाली थीं घृताची। घृताची का स्वरूप इतना दिव्य था कि उनकी एक झलक मात्र से मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवता और आर्षि भी मोहित हो जाते थे। उनकी त्वचा से एक दिव्य आभा निकलती थी। उनके नेत्रों में ऐसा आकर्षण था जैसे स्वयं कामदेव का वास हो, और उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि बड़े से बड़ा तपस्वी भी अपनी साधना भूल जाए। घृताची हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली अप्सरा है। घृताची शब्द का अर्थ होता है शुद्ध घी के समान कोमल और आकर्षक। वे स्वर्ग की उन दिव्य अप्सराओं में से एक हैं जो अपनी अद्भुत सुंदरता, आकर्षण और मोहिनी शक्ति के लिए जानी जाती हैं। घृताची का उल्लेख विशेष रूप से इस कारण भी मिलता है कि उन्होंने अनेक देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और राजाओं को मोहित किया तथा उनकी संतानों की माता बनी। घृताची का वर्णन अनेक प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिनमें रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराण प्रमुख हैं। उन्हें अप्सराओं के दैविक वर्ग से संबंधित माना गया है, अर्थात वे केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार वे भारतीय चंद्र सौर पंचांग के कुंभ मास की अधिष्ठात्री भी मानी जाती हैं। शास्त्रों में उनके बारे में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे अर्षियों, देवताओं, गंधर्वों और राजाओं तक को अपने आकर्षण से प्रभावित कर देती थीं। वामन पुराण के अनुसार एक समय घृताची का संबंध देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा से हुआ। उनसे उन्हें चित्रांगदा नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। कथा के अनुसार विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को विवाह करने से मना किया, जिसके कारण उन्हें एक श्राप मिला कि वे तब तक वानर रूप में रहेंगे जब तक उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। बाद में घृताची ने नल नामक पुत्र को जन्म दिया, जिसने इस श्राप से मुक्ति दिलाई और आगे चलकर भगवान राम की सहायता करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी वर्णित है कि घृताची और विश्वकर्मा की संतानों से अनेक मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार घृताची को गंधर्व पर्जन्य से प्रेम हुआ, जिससे उन्हें वेदवती नामक पुत्री प्राप्त हुई। रामायण में वर्णित है कि घृताची कुछ समय के लिए राजा कुशानाभ की पत्नी बनी और उन्होंने उनसे 100 पुत्रियों को जन्म दिया। इन पुत्रियों की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि वायु देवता स्वयं उनसे विवाह करना चाहते थे। बाद में राजा कुशानाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे उन्हें गाधी नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाभारत के अनुसार घृताची ने पुरुवंश के राजा रौद्रश्व के साथ संयोग से 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे रथेयु, कक्षेयु, स्थंडिलयु, कृतेयुका, जलेयु, सन्नातेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और वनेयु। इसके अतिरिक्त घृताची ने च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति को मोहित किया और उनसे रुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध आर्षि बने। महाभारत के शांति पर्व और देवी भागवत पुराण में एक अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग मिलता है। जब महर्षि वेदव्यास एक उत्तराधिकारी की इच्छा रखते थे लेकिन विवाह नहीं करना चाहते थे, तब घृताची तोते का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रभाव से व्यास जी का वीर्य अग्नि की लकड़ी पर गिरा, जिससे शुकदेव जी का जन्म हुआ, जो बाद में महान ब्रह्मज्ञानी अर्षि बने। इसी प्रकार महाभारत के आदि पर्व में एक और प्रसंग मिलता है, जिसमें ऋषि भारद्वाज गंगा में स्नान करती हुई घृताची को देखकर आकर्षित हो गए।
उनके वीर्य से एक पात्र में संचित होकर द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कौरवों और पांडवों के गुरु बने। शल्य पर्व में भी एक समान घटना का उल्लेख है, जिससे श्रुतवती नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि घृताची केवल एक साधारण अप्सरा नहीं थी, बल्कि वे सृष्टि के महत्वपूर्ण वंशों और महान व्यक्तित्वों की उत्पत्ति का कारण बनी। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि अप्सराएं केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्तियां भी हैं। घृताची का संपूर्ण स्वरूप हमें यह सिखाता है कि आकर्षण और माया भी सृष्टि का एक आवश्यक भाग है, जो समय समय पर तप, ज्ञान और शक्ति की परीक्षा लेते हैं। अप्सरा साधना वास्तव में मोहिनी शक्ति या माया शक्ति की साधना होती है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि मन, इंद्रियों और इच्छाओं की परीक्षा है। इसका मुख्य उद्देश्य आकर्षण शक्ति, सौंदर्य और व्यक्तित्व में प्रभाव, मनोविज्ञान और वशीकरण जैसी ऊर्जा की समझ। लेकिन असली साधना में अप्सरा को बुलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की माया शक्ति को नियंत्रित करना होता है। अगर कोई साधक इस दिशा में जाना चाहता है, तो उसे सीधे अप्सरा साधना नहीं, बल्कि यह आधार बनाना चाहिए। प्रारंभिक शुद्ध, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, मन और विचारों की शुद्धि। देवी उपासना, अप्सरा साधना से पहले हमेशा यह साधनाएं की जाती हैं। माँ दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी साधना, कामदेव या रति ऊर्जा का संतुलन, ध्यान। ध्यान प्रक्रिया, रात्रि में एकांत स्थान, दीपक और धूप जलाकर बैठना, अपनी चेतना को स्थिर करना, मन में एक दिव्य स्त्री ऊर्जा का ध्यान करना। ध्यान रहे, यह केवल ऊर्जा का ध्यान है, कोई वास्तविक आह्वान नहीं। वास्तविक तांत्रिक साधना असली अप्सरा साधना में शामिल होते हैं। विशिष्ट बीज मंत्र, यंत्र साधना, गुरु द्वारा दीक्षा, रात्रि के विशेष मुहूर्त, तांत्रिक नियम, ये सभी चीजें बिना गुरु के करना खतरनाक और निषिद्ध माना गया है। खतरे, यदि कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के यह साधना करता है, मानसिक भ्रम, भय, स्वप्न दोष, ऊर्जा असंतुलन, नकारात्मक शक्तियों का आकर्षण, जीवन में बाधाएं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अप्सरा नहीं, पहले अपने मन को साधो। अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखकर बताइए। आप सबके लिए ऐसी साधना विधि लाई जाएगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। माँ पराशक्ति